मित्रों नमस्कार, रणधीर सिंह बायोटेक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन का आपका जो एग्ज़ाम होता है ढेर सारे राज्यों में, आपका विभिन्न राज्यों में जो आपके प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, तो उसमें एथलेटिक्स आपका एक बहुत बड़ा एक यूनिट है। एथलेटिक्स में कुछ इवेंट्स होते हैं, तो कुछ रनिंग के इवेंट होते हैं, कुछ जंप के होते हैं, कुछ थ्रोइंग के होते हैं। अर्थात इनको आम भाषा में कहा जाता है एथलेटिक्स, या एक तरह से स्पोर्ट की भाषा में कहा जाता है ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स। क्या कहा जाता है? ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स। ट्रैक एंड फील्ड्स के इवेंट होते हैं। किसके इवेंट होते हैं? फील्ड के। तो ट्रैक एंड फील्ड के इवेंट होते हैं। तो फील्ड इवेंट में आपका जंप होता है। क्या होता है? जंप होता है और थ्रो कराया जाता है। तो आपका जंप इवेंट में हमने दो वीडियो के माध्यम से आपको बताया था, लॉन्ग जंप और हाई जंप। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रिपल जंप के बारे में। किसके बारे में? ट्रिपल जंप के बारे में, जिसको बोलचाल की भाषा में त्रिकूद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिकूद। क्या कहा जाता है? त्रिकूद। अर्थात एथलेटिक्स के आपके ट्रैक एंड फील्ड। तो ट्रैक में आपकी दौड़ होती है और फील्ड में आपका थ्रोइंग और जंप का इवेंट होता है। तो आपका जंपिंग में दो इवेंट्स, आपका एक है हाई जंप, लॉन्ग जंप, तीसरा आपका इवेंट्स है ट्रिपल जंप। इसके बाद एक आता है पोल वॉल्ट या बास्कूट। 4 जंप आपको मिलेंगे, 4 जंप मिलेंगे। तो तीसरी वीडियो एक तरह से देख लीजिए इसकी। ट्रिपल जंप या त्रिकूद इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिकूद कहा जाता है। एक तरह से कूद का एक प्रकार है। क्या है? कूद का, जंप का एक टाइप है। कैसे जंप इसको किया जाता है, एक स्पर्धा होती है, उसमें ढेर सारे प्रतिभागी अपना भाग लेते हैं और इस प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन दे देता है। पूछ देगा ट्रैक का इवेंट्स है कि फील्ड का इवेंट है? तो फील्ड है। और फील्ड का कैसा है? जंपिंग इवेंट्स है। कैसा है? ये जंप इवेंट्स है। अर्थात इसी को कह सकते हैं जंपिंग इवेंट्स है। कैसा इवेंट्स है? जंपिंग है। त्रिकूद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिकूद कहा जाता है। अर्थात कूदने के लिए आपको जंप करना होता है या उछाल करना होता है। तो इसमें आपको एक और नाम दिया जाता है, अर्थात इसके नेचर के आधार पे इसमें इसी को एक और नाम दिया जाता है हॉप स्टेप एंड जंप। हॉप स्टेप एंड जंप कहा जाता है। अर्थात ऐसे देख लें, हॉप स्टेप, ये हो गया, एंड जंप। क्या हो गया? जंप। अर्थात इसको हॉप स्टेप एंड जंप कहा जाता है। ये पूछ देता है कि ये किसका, मतलब किसके अंतर्गत आता है, या पूछ देगा किसको कहते हैं लॉन्ग जंप, हाई जंप, पोल वॉल्ट और ट्रिपल जंप। तो ये त्रिकूद है। क्या है? त्रिकूद है। अर्थात इसे ही हॉप स्टेप एंड जंप भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन खूब पूछा गया है। यहाँ से क्वेश्चन एक आध मतलब पूछ दिए जाते हैं। अगर वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आपका इसका एक बेसिक चीज़ आपका तैयार करा देंगे। और हमारे चैनल पे, मतलब आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लें। पूरा फिजिकल एजुकेशन का मैटर हमारे ही चैनल पे आपको अवेलेबल होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिया करें, अपने मित्रों को शेयर कर दिया करें। ठीक है, तो इसको हॉप एंड स्टेप एंड जंप कहा जाता है। और ये जंप जो होती है 3 स्टेप में की जाती है। किसमें की जाती है? 3 स्टेप में। पहला स्टेप हॉप होता है, मतलब एक तरह से पहले हॉपिंग करते हैं, दूसरा स्टेप होता है और तीसरा जो होता है जंप होता है। इसीलिए इसको त्रिकूद कहा गया है। देखिए त्रिकूद, 3 बार में जंप होता है। इसमें आपको पहले हम आपको मेजरमेंट बता दे रहे हैं। तो जैसे आपने लॉन्ग जंप में देखा होगा रनवे। क्या देखा होगा? रनवे देखा होगा। रनवे यहीं से अप्रोच रन होती है, एक तरह से रनिंग शुरू होती है। ठीक है, तो इसकी लंबाई कभी कभी पूछ दिया जाता है 40 से 45 मीटर। कितना? 40 से 45 होती है। इसकी चौड़ाई अगर पूछते हैं, चौड़ाई पूछ दे तो 1.22 मीटर की होती है। और
ये जो आपका रनवे होता है 40 मीटर ऐसे मैक्सिमम होता है, कहीं कहीं 45 मिल जाए तो 40 से 45, और मतलब विकल्प के अनुसार आप उत्तर सेलेक्ट कर लीजिए कितना दे रहा है, तो 40 से 45 मतलब समझ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका बन जाएगा ये बन जाता है जंप लैंडिंग एरिया। ये क्या बन गया? लैंडिंग एरिया। इसको बोला जाता है लैंडिंग एरिया। लैंडिंग एरिया इसी की माप पूछ दी जाती है, कितनी होती है? तो 9 गुणे 2.75 मीटर, 9 गुणे 2.75 मीटर इसकी एक तरह से 9 मीटर लंबाई हो गई, 2.75 इसकी चौड़ाई हो गई, ये लैंडिंग एरिया हो गया। ठीक है, इसी पे भी मतलब इसमें रेत या बालू भरी होती है, 50 सेंटीमीटर लगभग गहरा होता है। रेत बालू या एक तरह से मिट्टी इसमें भरी होती है जो 50 सेंटीमीटर कम से कम गहरा होगा, इसको खोद के एकदम विधिवत बना दिया जाता है। और ये यहाँ से क्वेश्चन आपका उठता है। तो यहाँ पे भी प्लास्टिसिन इंडिकेटर होता है, यहाँ पे भी प्लास्टिसिन इंडिकेटर होता है। प्लास्टिसिन इंडिकेटर पे मतलब पैर रखना फाउल होता है। ठीक है, इसमें आपकी ये दूरी पूछी जाती है, ये वाली लैंडिंग एरिया की माप पूछी जाती है, और ये जो माप होती है ये 9 मीटर होती है। कितनी होती है? 9 मीटर होती है। तो 9 मीटर किसकी होती है? ये बॉयज एंड गर्ल, BMG लिख दे रहे हैं, किसकी होती है? बॉयज एंड गर्ल्स की होती है। किसकी होती है? जूनियर की होती है। किसकी होती है? जूनियर के लिए 9 मीटर इसके बीच में गैप होता है। अब देखिए सीनियर अगर देख लिया जाए, इसका देख लिया जाए, सीनियर का देख लिया जाए, या एक तरह से सीनियर क्या मतलब फीमेल का देख लिया जाए। किसका देख लिया जाए? फीमेल का। तो महिला का देख लिया जाए या महिलाओं का देख लिया जाए, तो महिलाओं के लिए जब होता है तो 11 मीटर होता है, इसके बीच की ये दूरी 11 मीटर होती है। पुरुष के लिए कर दिया जाए, और पुरुष हो जाए मतलब सीनियर है, पुरुष मतलब सीनियर, सुपर सीनियर, तो इसकी लंबाई 13 मीटर रखी जाती है। यही आपकी क्वेश्चन बनते हैं। पुरुष के लिए 13, महिला के लिए 11, बालक या बालिका हो, जूनियर हो, उनके लिए 9 मीटर का रखा जाता है। अर्थात जो आपका टेकअप बोर्ड है, इसमें टेकअप बोर्ड का विशेष यूज नहीं होता, लेकिन इसमें फाउल होता है। ठीक है, इसके पहले से ही आपको करना होता है जब, तो मतलब यहाँ पे आपका बोर्ड लगा होता है। 1 मिनट, यहाँ पे बोर्ड आपका लगा होता है, प्लास्टिसिन इंडिकेटर जो 10 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, उस पर पैर रखना फाउल होता है। इससे पहले जो हमने लॉन्ग जंप की वीडियो बनाया है, इसका मेजरमेंट हमने डिटेल उसमें बताया है, वही आपका है। ये 1.22 चौड़ा होगा। कितना होगा? 1.22 चौड़ा के मतलब इसको एक तरह से लंबा, लेकिन ट्रैक के हिसाब से चौड़ा बोलेंगे। ठीक है, 1.22 इसकी चौड़ाई, तो इतना ही चौड़ा होता है, लकड़ी का बना होता है। और यहाँ पे एक इंडिकेटर होता है 10 सेंटीमीटर चौड़ा, प्लास्टिसिन इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर पे पैर रख देंगे तो फाउल होगा। ठीक है, और इसको बोला जाता है टेक अप बोर्ड। क्या बोला जाता है? टेक अप बोर्ड। टेक अप बोर्ड से आप पहले क्या करते हैं? ये तो आपका मेजरमेंट हो गया, ये आपका मेजरमेंट। फिर से ध्यान सुन लीजिए, रनवे 40 से 45 मीटर लगभग, रनवे की चौड़ाई 1.22 मीटर। यहाँ पे टेकअप बोर्ड लगा होता है, उसका अगर वैसे तो देखा जाए तो लंबाई हो गई। ठीक है, तो लंबाई 1.22 मीटर, और उसकी चौड़ाई देख लें कि कितना चौड़ा है, तो 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर का इंडिकेटर लगा होता है, टोटल 30 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। तो ये लकड़ी वाला जो टेकअप बोर्ड है, इस पर पैर रख सकते हैं, लेकिन इंडिकेटर पे पड़ना फाउल होता है। ठीक है, और आपका जूनियर आपके बॉयज एंड गर्ल्स हो, लड़का लड़की का हो तो 9 मीटर, महिलाओं का हो 11 मीटर, पुरुष का हो 13 मीटर, इसके बीच की दूरी होती है। और ये आपका लैंडिंग एरिया, पिट जिसको कहा जाता है, पिट कहा जाता है, तो 9 गुणे 2.75 मीटर का लैंडिंग एरिया होता है। अब ध्यान से सुनिए, अब हम बता रहे हैं इसको जंप कैसे किया जाता है। हमने अभी पहले आपको बताया कि पहला स्टेप जो होता है उसको हॉप बोला जाता है, दूसरे को जंप मतलब स्टेप बोला जाता है, और तीसरा जो होता है वो जंप होता है। मतलब 3 स्टेप में पूरी होती है। तो यहाँ से आप दौड़ते हुए आए, टेकअप जब लेते हैं, टेकअप मतलब
आपका टेकऑफ बोर्ड से जब आप पहले वो करेंगे, पहला स्टेप होता है जिसको बोला जाता है हॉप। क्या बोला जाता है? हॉप बोला जाता है। तो यहाँ से आपका मान लीजिए अगर लेफ्ट लेग है या राइट लेग है, जिस लेग से आप जंप करेंगे टेकऑफ बोर्ड से, मान लीजिए आपने किया लेफ्ट लेग से किया तो लेफ्ट यहाँ पड़ेगा, लेफ्ट पड़ेगा। उसके बाद उसी पैर से फिर आप स्टेप लेते हैं, लेफ्ट से स्टेप बनेगा और यहाँ से फिर आप क्या करेंगे, लेफ्ट के बाद आप आ जाएगा आपका राइट, क्या आ जाएगा, राइट लेग आ जाएगा। तो राइट से आप लैंडिंग कर जाएंगे। अब यहाँ पे तीसरा जो है आपका, अब यहाँ पे उछाल, जंप का मतलब उछाल, उछाल लेंगे या जंप करेंगे। पहले हॉपिंग होती है, फिर स्टेप बनता है, फिर जंप होती है। तीनों यहीं से आपकी माप होती है कि कितना आपने जंप किया है। ठीक है, अगर आप पैर दूसरा अगर निकाल देते हैं जिससे आपने हॉपिंग किया है, उसी से आप क्या करेंगे, स्टेप भी बनाएंगे। दूसरा पैर निकालते हैं तो फाउल होता है, यही फाउल होता है। मतलब ये काफ़ी प्रशिक्षण का एक तरह से विषय होता है, न सीखिए, इसे देख के जल्दी नहीं कूद पाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम हॉप स्टेप एंड जंप पड़ा। हॉप स्टेप एंड जंप पड़ा। प्लास्टिसिन इंडिकेटर पे अगर पैर पड़ता है तो फाउल होता है। और जंप करने का समय कितना होता है, 1 मिनट। 1 मिनट, 1 मिनट क्या होता है, समय होता है 1 मिनट के अंतर्गत जंप को पूरा करना होता है। शेष इसके जितने नियम हैं सारे के सारे लॉन्ग जंप के हैं। लॉन्ग जंप का वीडियो बना चुके हैं, हमारे चैनल पे अवेलेबल है, उसको देख लीजिएगा। और उसको सोचेंगे कहाँ मिलेगा, तो उसको आप हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो उसका लिंक मिल जाएगा। थोड़ा सा बता दे रहे हैं, 1 मिनट का समय होता है। लॉटरी द्वारा क्रम का निर्धारण कर लिया जाता है और बेस्ट ऑफ 8 का पहले सिलेक्शन किया जाता है। मतलब ढेर सारे 8 से अधिक प्रतिभागी हैं तो उसमें से सेलेक्ट कर लिया जाता है 8 को। अगर 8 हैं या 8 से कम हैं तो फिर आप क्या करते हैं, 6 चांस देते हैं, कूदवाते हैं। उसके पहले 2-2 चांस दे दिया जाता है अभ्यास के लिए। तो इसमें जो ज़्यादा जंप करता है, जो ज़्यादा जंप करता है वो आपका विजेता होता है। प्रथम द्वितीय तृतीय कर लेते हैं। अगर पहले स्थान के लिए टाई पड़ जाती है तो नेक्स्ट बेस्ट परफॉर्मेंस इसमें होता है, एक और अवसर दिया जाता है, जंप कराया जाता है। इसमें आपका यहाँ पे क्रम से लॉटरी द्वारा जब क्रम का निर्धारण कर लेंगे तो यहाँ पे एक तरह से ऑफिशियल होगा, वो क्रम से बुलाएगा, वो क्रम से बुला के लाइन से आपको करेगा। तो जब आपको जंप करना होता है, मतलब रनिंग करनी होती है, अप्रोच रनिंग करेंगे तो इस रनवे पे कोई निशान, मतलब आप मार्किंग ऐसे नहीं कर सकते। यहाँ पे बाहर कुछ आप कोई वस्तु, जूता वगैरह रख सकते हैं, कोई निशान बना सकते हैं, लेकिन ये जो रनवे है ट्रैक पे आप निशान नहीं बना सकते। क्रम से आते हैं, यहाँ पे आपका एक होगा फाउल देखने के लिए, यहाँ पे आपके माप के लिए होते हैं, जगह जगह आपके ऑफिशियल लगे होते हैं, माप करते हैं। कूदने के बाद क्या होता है, इससे इधर से आपको निकलना होता है, इधर से आप कहीं से निकल के वापस आ सकते हैं। यहीं से अगर जंप किए और ऐसे आके देखने लगे कि हमारी माप सही हो रही है कि नहीं हो रही है तो फाउल हो जाता है। इसका विशेष दिया जाता है, जहाँ से मतलब जहाँ आप जंप किए वहीं से मापा जाता है। अगर जंप करते हैं हाथ पीछे रख देते हैं तो वहाँ से माप होती है। तो आपका मतलब पैर जहाँ पड़ा वहीं से, मतलब आप पीछे की तरफ हाथ वगैरह रख देते हैं तो पीछे से मापा जाता है। सामान्य सब लोग जानते हैं, उस पर चर्चा करना बहुत वो नहीं है। मेजरमेंट आप देख लीजिएगा, नियम देख लीजिएगा, ये सब आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है। होप स्टेप जंप से का क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे। 13 मीटर, 11 मीटर, 9 मीटर, 1.22 इसकी चौड़ाई हो गई। टेकऑफ बोर्ड का पूरा है। लॉन्ग जंप वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, पूरे आपको नियम उसमें विस्तृत हमने बताया है। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना खर्च करते हुए अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें रिकॉर्ड वगैरह लाइव क्लास में बता देते हैं। जो मित्र मतलब हमसे लाइव जुड़ना चाहते हैं, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करके हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं और मतलब जानकारी को और बढ़ा सकते हैं, सिलेक्शन अपना निश्चित कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं। इस नंबर पे संपर्क चाहें तो कर सकते हैं। और ख़ासकर वही मित्र मतलब आप संपर्क करें जिनको मतलब थोड़ा सा कुछ जानना हो वही करें। मतलब टेस्ट लेने के उद्देश्य से न फ़ोन किया करें या जुड़ा करें।
ठीक है, मतलब कुछ लोग टेस्ट लेने आते हैं, टेस्ट नहीं, आपको सीखना हो तो हमसे जुड़ सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन का लाइव मतलब कुछ मित्र हैं, हम लोग जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद उस पर मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन पे वार्ता होती है। जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं, नमस्कार।